सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, दैट इज़ 31 लेक्चर हमारा है जावास्क्रिप्ट जो ट्रेनिंग एडवांस चल रही है। तो आई होप कि आप सब स्टार्टिंग सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं, सब कुछ प्रैक्टिस करते हुए आ रहे होंगे। तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया हुआ है, जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोजेक्ट को डेवलप या फिर बिल्डअप करने के लिए, राइट। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट अपना करते हुए चलेंगे कि हमें जो एप्लीकेशन हम बिल्डअप करेंगे, जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें काफ़ी हमें हेल्प होगी। तो एक हमारे पास बहुत ही कॉमनली यूज्ड फंक्शनैलिटी फीचर बोल सकते होता है, जो कि बहुत सारी वेबसाइट में यूज होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ ओपन हो जा रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी बहुत सारे जगहों पे यूज होती है, जैसे कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड तो मतलब रिक्वायरमेंट करता है कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना सकते हो। हालांकि इसमें HTML CSS का भी रोल होता है, बट अभी हम इस लेक्चर में HTML CSS का नहीं डिस्कस करेंगे, इसलिए बस हम इसमें प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। लेटर ऑन मैं एक वीडियो कंप्लीट ला दूंगा, आपको प्लेलिस्ट बनी होगी, आप वहाँ जाके पूरा जावा HTML CSS एक ही पूरा लेक्चर है कंप्लीट एडवांस HTML का। तो आप वहाँ जाके पूरा HTML सीख सकते हो, राइट। तो हम लोग फोकस करते हैं कि हम कैसे यूजिंग जावास्क्रिप्ट अकॉर्डन जो हम यूज कर सकते हैं, राइट, मतलब बना सकते हैं। तो हमारे पास अगर आप देख पा रहे होगे, तो हमारे पास एक सेक्शन बना हुआ है, मैंने एक बनाया हुआ है, जिसमें मैंने एक इसको मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ फिर से एक बार इसको। तो हमारे पास ये बना हुआ है एक सेक्शन, मतलब जिसमें हमारा एक सेक्शन दिख रहा है आपको, ये सेक्शन बटन, राइट। और हमने एक डिव लिया हुआ है जिसमें हमने पैराग्राफ सेट किया हुआ है। तो थोड़ा सीएसएस आपको दिखाता हूँ। बाकी हमारे डिजाइनिंग की सीएसएस है, जो कि अकॉर्डन क्लास, मतलब इस क्लास को बटन को काम कर रही है। एंड हमारी ये जो एक्टिव होवर की क्लास है, मतलब होवर जब हम माउस लेके जाते हैं तो हमारे ये होवर कर रहा है ये, तो ये इसको बोलते हैं होवर। तो ये मैंने यहाँ लगाया हुआ है। और हमने पैनल, ये हमारा जो डॉट पैनल, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, जो हम गेट एट्रीब्यूट होता है डॉट हैशटैग, तो वही सेम हमारा सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है। सी क्लास के लिए डॉट लगाते हैं, आईडी के लिए हैश लगाते हैं। हालांकि इसको हम डिफरेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये हमारा जावास्क्रिप्ट पे चल रहा है। तो हमने पैनल को किया हुआ है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले नन किया हुआ है इसको, क्योंकि हमें शुरुआत में डिस्प्ले कुछ नहीं कराना होता है। अभी मैंने इसको डिस्प्ले नन को कमेंट कर दिया, तो हमारा कंटेंट ऐसा दिखेगा ये वाला। तो हमें इसको हाइड करना होता है, तो इसको डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में, इस उसका यूज़ करके आप इसको हाइड कर सकते हो, क्योंकि हमारा अकॉर्डन जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट हाइड होता है। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनैलिटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपके पास टैब होते हैं जिसमें आपको दिखता है। तो हमने एक बटन बनाई हुई है, बटन जो हमारा सेक्शन में बटन है, ये जो आपको दिख रही है पूरी बटन है, ये यहाँ से यहाँ तक बटन है पूरी, राइट। और हमने इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, मतलब कि जब इस बटन पर क्लिक हो तो हमारा ये कंटेंट शो हो जाए सिंपली, राइट। तो हम लोग इसी को यूज देखेंगे कैसे बनाते हैं जीएस। तो इसको थोड़ा सा मल्टीपल में कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमने मल्टीपल अकॉर्डन के बारे में सब देखना होगा। तो हमने कॉपी कर लिया, तो हमारे पास इतने अकॉर्डन आ गए। अभी आप माउस जहाँ लेके जा रहे हो, एक हमारे पास अकॉर्डन बना हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट करता हूँ, सेक्शन 2 कर देता हूँ इसको, सिमिलरली सेक्शन 3 कर देता हूँ इसको, सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो हमारे पास सारे अकॉर्डन आ गए। अभी मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, क्लिक कर रहा हूँ तो, क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले नन किया हुआ सारे कंटेंट को। अगर मैं डिस्प्ले नन को एक बार कमेंट आउट कर दूंगा यहाँ पे सीएसएस में, तो सारा हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो। तो ऐसे बड़ा अजीब लग रहा है, राइट, क्योंकि ऐसे तो अकॉर्डन कोई मतलब नहीं है अगर दिख जाएगा तो यूजर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए पेज को, इसको हम लोग हाइड करके रखते हैं, तो हमारा ये ऐसे हाइड होता है। अभी हम जेएस के हेल्प से सारे को हम लोग क्या करेंगे, एक कर लेंगे एक्सेस। तो एक चीज़ कुछ आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको इस बटन को एक्सेस करना होगा, बटन को मतलब बटन पे क्लिक करने से काम चलेगा, और इसको डिस्प्ले नन या फिर एक्टिव करना होगा। तो ये हमारा दो इसमें ऑपरेशन यूज होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जितने भी अकॉर्डन है, देखो आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो यहाँ पे, तो आपके पास सेक्शन 1 है, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 अकॉर्डन आपके पास है। और पाँचों मैंने क्लास सेम रखी हुई है, इसका एक रीजन है, अभी आप समझ जाओगे। जस्ट हमने सेम क्लास रखी हुई है, और हमने एक इंडेक्सिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जस्ट
कुछ वीडियो पहले, कुछ लेक्चर पहले हमने इंडेक्सिंग आपको मतलब एक्सेसिंग एलिमेंट अपने पढ़ाया हुआ है मैंने, ट्रैवर्सिंग एलिमेंट। तो उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम चलेंगे। तो अभी मैं करता हूँ, अब हम लोग देखते हैं JS कोड अपना यहाँ पे। तो स्क्रिप्ट, तो सबसे पहले हमें इस बटन को एक्सेस करना है, क्योंकि हम बटन लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपली जो वेरिएबल में स्टोर कर लो बटन। तो डॉक्यूमेंट सिंपली होता है डॉट गेट एलिमेंट बाई गेट एलिमेंट। अभी क्या हमारा एक क्लास, ये हम क्लास से उठाएंगे। तो गेट एलिमेंट में क्लास नेम मैंने आप लोगों को पहले बढ़ा दिया हुआ है, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। तो आपको सिंपली गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम आ गई। और जो भी आपकी क्लास यहाँ पे होगी सिंपली आपको उसको कर लेना है यहाँ पे यूज़। तो हमने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। तो अभी हमारा एक ऑर्डर हमारा यहाँ पे चला है। तो अभी आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि हमारे पास ये मल्टीपल एक ऑर्डर है। तो मल्टीपल एक ऑर्डर सिंपल हम यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, क्योंकि मल्टीपल आपको रखना पड़ेगा, तभी आप मल्टीपल सेक्शन को हिट मतलब गेट कर पाओगे सेम आईडी से। तो यहाँ पे हम एक डमी वेरिएबल लेते हैं, दैट इज आई। इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट बार आई कर देते हैं। तो अभी ध्यान देना, अभी इस पर हम लोग इवेंट लिसनर का यूज करके सब कुछ कर लेंगे। इवेंट लिसनर का सिंपल यूज करेंगे। तो इवेंट लिसनर मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे फॉलो का यूज करेंगे, फॉर आई इक्वल टू 0। अभी ध्यान से रखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन बटन डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस। ओके, तो हमारे देखो यहाँ पे हो गया। अभी इसका मतलब क्या है कि हमने आई बटन डॉट लेंथ, हमने बटन निकाल लिया, हमारे पास बटन आ गई। तो हमारे पास ये बटन मतलब कई बटन है ना, देखो 5 बटन टोटल हमारे पास है, 5। तो पाँचों बार चलाना पड़ेगा, मतलब पाँचों पे चलाना पड़ेगा हमें। तो हमने यहाँ पे सिंपली वेरिएबल ले लिया, आई बटन लेंथ ले लिया। तो जिस भी बटन पे आप जो भी बटन आएगी आपको यहाँ पे सिंपली हो जाएगा वो। तो अभी क्या करना है, हमें हमने लूप लगा लिया हर बटन के लिए। अब इसमें हम लोग लगाएंगे इवेंट लिसनर। तो सिंपली करना है कि आपको बटन उठाना है, बटन, और ये जो इंडेक्स की बटन क्लिक हो रही है तो आई यूज कर लोगे सिंपली आप यहाँ पे। और इसमें आप कर दोगे ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर पर कर दोगे। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ऐड इवेंट लिसनर कैसे काम करता है, और इसको हम लोग करते हैं क्लोज। तो ऐड इवेंट लिसनर हमें क्लिक पे काम करते हैं, क्योंकि हमें इस बटन पे क्लिक करते ही काम कराना है। तो ऐड इवेंट लिसनर क्लिक मैंने आप लोग पढ़ाया हुआ सब कुछ, क्लिक करते हैं। एंड दूसरे मैंने बताया कि फंक्शन यहाँ पे आप पास करोगे। तो या तो चाहो तो आप यहाँ पे फंक्शन नेम करके फंक्शन अलग से बना सकते हो, या फिर फंक्शन को इसी में डिफाइन कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से। तो सिंपली हम लोग अलग से ना करके हम लोग इसी में डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन। हम लोग मतलब इसी में फंक्शन कर लेंगे। मैंने क्या बोला, आप चाहो तो इस फंक्शन को कहीं और पे बाहर डिफाइन करके यहाँ पे फंक्शन नेम कर सकते हो। लेकिन उससे फिर आपको थोड़ा सा मेमोरी का एफिशिएंसी बढ़ जाए, मतलब मेमोरी एफिशिएंसी लो हो जाएगी, और थोड़ा सा स्टोरेज में बढ़ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी में इफेक्ट करता है। इसलिए हम लोग यहीं पर डायरेक्ट फंक्शन को लिख दिए हैं, मतलब कॉमा के बाद सीधे हमने फंक्शन लिख दिया हुआ है। फिर से आपको मैं उंडो करके दिखाता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे हमें फंक्शन पास करना है। तो हमने क्या, फंक्शन को यहाँ पे पूरा ऐसे कर दिया, ठीक है ना, बस। तो जैसे आपका बन गया, तो सिंपली क्या करना है आपको, एक चीज़ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि हमें किससे उठाना है, टोगल। ठीक है, ठीक है। तो ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हम लोग हमारा ये हो गया। तो अभी हम लोग, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कैसे हम गेट करते हैं, जब मैंने आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्ट। तो दिस डॉट क्लास लिस्ट हम लोग उठा लेंगे, डॉट टोगल। हमने क्या किया, क्लिक करते ही हमने एक फंक्शन बना दिया जिसमें हमने कुछ डिफाइन कर दी प्रॉपर्टी एक्टिव। हमने क्या किया, हमने डिफाइन कर दी प्रॉपर्टी एक्टिव, मतलब फंक्शन पे इस बटन पे क्लिक होते ही मतलब इस बटन, जो भी बटन आई रहेगी,
जीरो है तो पहली बटन, वन है तो टू बटन, थ्री से तो चार बटन, ऐसे ऐसे बटन। तो मतलब कि हर एक बटन पर क्लिक होते जो हमारे बटन है ना क्लिक, अगर मैं इस पर करूँगा कुछ एरर आ जाओगे भी, आप समझ जाओगे थोड़ा सा। ओके, एरर नहीं आ रही। तो मतलब कि जिस भी बटन पर क्लिक करोगे वो उसी का इवेंट लिस्टनर कॉल हो जाएगा। तो हमने अगर आपने बटन इंडेक्स वन पे क्लिक किया तो आपका वन वाला फंक्शन चल जाएगा, ये टू पे क्लिक किया तो टू वाला भी चल जाएगा, ऐसे चलते हुए चला जाएगा ये। क्लियर। और इसी में फिर हमें क्या करना है, एक और वेरिएबल बना लो आप, वेर हमें पैनल हिट करना है, तो पैनल लेते हैं, पैनल और दिस डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, स्पेलिंग सही होगा, सिबलिंग। हम लोग नेक्स्ट सिबलिंग मतलब कि जिस पे भी क्लिक होगा उसका नेक्स्ट सिबलिंग निकालेंगे हम लोग, और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पे और कंडीशन लेते हैं, इफ पैनल डॉट स्टाइल हमारा इंटरफेस हो गया, पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, अगर हमारे पास, ये मैंने सब पढ़ा है आप लोग, हाँ बस समझने को, डिस्प्ले अगर हमारे पास पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले मतलब ये पैनल, पैनल जो हमने उठाया पैनल, इसके स्टाइल, स्टाइल डॉट डिस्प्ले अगर हमारे पास ब्लॉक है, तब क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्ले रन कर देंगे। तो पैनल डॉट स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको हम लोग कर देंगे सिंपली नन, मतलब डिस्प्ले नन हमारा हो जाएगा यहाँ पे। हम लोग उसको डिस्प्ले नन कर दिए, राइट। तो हमने इसको डिस्प्ले नन कर दिया, मतलब कि हमने क्या किया, हमारे पहले अकॉर्डिंग हमारा एक ऑर्डर आ जाएगा, अकॉर्डिंग द लूप, जब मैं लूप चलाएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा एक ऑर्डर आ जाएगा, जिस पर क्लिक करेगा हम उसका नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, एंड कंडीशन कुछ लगा दिया, अगर हमारा डिस्प्ले ब्लॉक है तब तो डिस्प्ले नन कर देगा, और अगर डिस्प्ले एल्स में आ जाते हैं एल्स, और अगर हमारा डिस्प्ले अगर ब्लॉक नहीं है तो हमारा सिंपली डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा सिंपली। तो यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, बस हमारा यही। तो ध्यान से कोड समझना, पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक गार्डन की उठा लिया है, बटन में स्टोर कर दिया है गार्डन को, एंड हमने बटन में स्टोर कर, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एक ऑर्डन है, तो हमने सारे एक ऑर्डन को एक बटन में स्टोर कर दिया हुआ सिंपली। क्लियर। उसके बाद फिर क्या किया, हमने एक लूप चला दिया हुआ है, क्योंकि हमारे एक ऑर्डन मल्टीपल एक ऑर्डन है, तो हमने उस एक ऑर्डन की लेंथ, बटन डॉट लेंथ मतलब इस बटन की लेंथ डॉट लेंथ से हमने लूप चला के, एंड हर एक बटन पे हमने इवेंट लिस्टनर ऐड कर दिया हुआ है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है, इवेंट लिस्टनर कैसे काम करता है। हमने क्लिक इवेंट लगा दिया हुआ है, एंड एक फंक्शन पास किया हुआ है इसके अंदर में, यार इस फंक्शन में हमने कुछ ये पास कर दिया हुआ है ऐसे, मतलब कि दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल एक्टिव मैंने कर दिया हुआ है। उसके बाद फिर हमने पैनल के नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग को उठाया हुआ है, एंड फिर हमने चेक किया हुआ अगर पैनल की स्टाइल जो है डिस्प्ले ब्लॉक है तो नन कर देंगे, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे सिंपली। अभी रिफ्रेश अगर देखते हैं हमारा क्या एक्टिविटी आती है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड टॉगल, तो हमने कुछ तो मिस किया है यहाँ पे। टॉगल की प्रॉपर्टी हमने क्लास लिस्ट पैनल होना चाहिए ना, पैनल टॉगल कैसे हो गया, ओके सो हमारे टॉगल देखते हैं फिर से क्या आता है। अच्छा ये आई थिंक यहाँ पे ये नहीं रहेगा, क्योंकि हमने क्लास यूज नहीं की है, तो ये नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। तो रिफ्रेश करते हैं, ओके हाँ। तो आपका ये ऐसे चल रहा है, देखो जिस पे क्लिक करोगे आप वो आपका डिस्प्ले नन है।
मतलब अगर डिस्प्ले ब्लॉक है, इसको डिस्प्ले ब्लॉक बोलते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक है, सेम बटन में क्लिक करोगे तो डिस्प्ले नन हो जाएगा, और अगर सेम बटन में डिस्प्ले नन है मतलब कुछ नहीं है तो क्लिक करोगे तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। तो यही कंडीशन लगी हुई है, बहुत ही छोटा सा कोड है। हमने सिंपली क्या किया हुआ है, इवेंट लिस्ट लगाया हुआ है हर बटन पे, जिस बटन पर क्लिक करोगे हमने पैनल स्टोर कर लिया हुआ है, एंड इसके नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग पे हमने किया हुआ है काम। मतलब कि जब भी आपका अगर डिस्प्ले ब्लॉक है तो नन कर देगा, एंड डिस्प्ले एल्स ब्लॉक कर देगा। तो बहुत ही छोटा सा कोड था जिसको हमने अकॉर्डिंग यूज किया हुआ है। आई होप कि आप सब समझ गए होगे कैसे इसका यूज होता है, एंड बहुत ही यूज होता है प्रोग्रामिंग में, मतलब वेब डेवलपमेंट में। इससे बहुत सारे अकॉर्डिंग बनते हैं, तो अपने अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो। बस ये एक चीज़ ध्यान देना कि हमें इसमें इवेंट लिसनर का यूज़ करना पड़ता है बस, राइट। तो इसमें इवेंट लिसनर का यूज़ करना होता है। तो आई होप कि आप सब समझ गए होगे कि कैसे काम करता है। ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा लाइक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मैं भी इसमें CSS और HTML आपको डिटेल में नहीं समझाया हूँ क्योंकि सेपरेट वीडियो HTML कंप्लीट है, तो आप वहाँ जाके इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो ठीक है फिर। आई होप कि आप सब समझ गए होगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और फीडबैक अपना आप शेयर करना कमेंट में, कुछ भी जो आपको शेयर करना हो। या फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू एक्सेस वेब कैम। आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपने कैमरे को, वेब कैम को कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है आपको, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।